टोपी भी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। सारे लोग ऐसे ही मिलजुल करके एक दूसरे का पर्व मनाए शांति के साथ। कि जो भाईचारा समाज में कायम है वो कायम रहे। कि हर समाज का मिलन यहाँ हो रहा है। पूरा धूमधाम से ईद मिलन समारोह मनाइए। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखिए। तमाम अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से हम होली मनाते हैं तो होली में भी हमारे अकील अख्तर साहब मिलजुल के होली खेलते हैं और आज हम ईद के दिन भी हम लोग मिल के ईद मना रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यही भाईचारा समाज में बना रहे, अमन और शांति बना रहे, तभी हम तरक्की कर सकें। अकील अख्तर जी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह लगे रहिए और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखिए। देखिए, ईद का त्यौहार है और ईद जो है बिना जो है पकवान और मिठाइयों की कैसे बन सकती है। तो आज हम ईद मिलन समारोह में देख सकते हैं यहाँ पर परोसा गया है पूरा पकवान, चाहे दही बाड़ा हो, मिठाई हो, सेवैयाँ हो, छोले हो, कस्टर्ड हो, देख सकते हैं अमूल कूल हो, पूरा यहाँ पर खजूर से लेके हमें नवाजा गया है। तो अभी हम आए हुए हैं बेगूसराय के पपरौर में, जहाँ पर सैयद मोहम्मद अकील अख्तर जी के तरफ से जो है ईद मिलन समारोह रखा गया। जहाँ पर तमाम राजनेता और बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोग यहाँ पर आए हुए थे और खूब ईद में भाईचारा जैसा जो है यहाँ पर माहौल देखने को मिला। जहाँ देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहाँ पर आपसी सौहार्द और भाईचारा जैसा माहौल भी देखने को मिला। क्या कुछ कहते हैं पूरा इस आज ईद मिलन समारोह को लेकर सैयद मोहम्मद अकील अख्तर जी, हम चलिए विस्तार से सुनते हैं। हमारे बीच सैयद मोहम्मद अकील अख्तर जी हैं जो कि ईद मिलन समारोह आज इनके तरफ से रखा गया, जहां पर आज ईद के मौके पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद की बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज क्या हुआ सर, आपने जो है ईद मिलन समारोह रखा गया, तमाम सामाजिक लोग और बुद्धिजीवी लोग के लिए भी रखा है। सुबह आपने अपने गांव में भी शायद सुन रखा था, आज अभी जो है तमाम लोगों के लिए रखा गया। देखिए, ये जिस देश के हम वासी हैं उस देश की संस्कृति का एक हिस्सा है कि हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। हिंदू मुसलमानों के बगैर अधूरा और मुसलमान हिंदुओं के बगैर अधूरा है। तो ईद मिलन समारोह रखने के पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं होता है, लेकिन मकसद भी स्पष्ट है कि जो भाईचारा समाज में कायम है वो कायम रहे और हम एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। हम होली में शामिल होते हैं तो वो हमारे ईद में शामिल होते हैं। तो उस शामिल को थोड़ा सा बड़ा रूप देने के लिए हम लोग समारोह का आयोजन कर लेते हैं, जिसे हम लोग ईद मिलन समारोह कहते हैं। तो ईद मिलन समारोह सवेरे से ही शुरू हुआ और पहले अपने गांव में लोगों से मिलना जुलने का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद सेकंड टाइम से हम अपने ऑफिस में और अपने मार्केट में, इंडिया ट्रेडिंग में इसका आयोजन किए। जो हमारे पॉलिटिकल साथी थे, सामाजिक साथी थे, एयरफोर्स के साथी थे और जो बचपन के दोस्त यार थे, वो सारे लोग इसमें शामिल हुए। ईद मिलन समारोह का जो मेरा लक्ष्य है, देखिए आप मेरे बैनर में भी लिखा होगा, सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, शिक्षित एवं सब समाज का निर्माण करना। और हम लोग को लगता है कि इसमें हम सफल हैं। ईद की मुबारकबाद तमाम हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और बेगूसराय वासियों को देते हैं और जितने लोग ईद मिलन समारोह में शामिल हुए, सबके दिल की गहराई से मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सबका मैं अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और इसी तरह चाहते हैं कि देश के अंदर तमाम त्यौहार, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, हम लोग मिलजुल कर इसी तरह मनाते रहें और एक अच्छा संदेश सिर्फ बेगूसराय नहीं, फिर सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में जाए और इसमें हम लोग कामयाब हैं। तमाम देशवासियों को फिर से किस तरह से ईद की ईद बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ा त्यौहार होता है मुसलमानों के लिए, जो रमज़ान के बाद, रोज़े के बाद हमें मिलता है। इसको हम लोग गॉड का, मतलब ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का एक तोहफ़ा मानते हैं। रोज़ा आप 30 दिन अल्लाह के हुक्म से रोज़ा रखें, मतलब भूखे रहें, प्यासे रहें और 30 दिन के बाद आपको हुक्म हुआ कि आप मज़ा कर सकते हैं। तो वो खुशी में हम लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और तमाम अहले वतन को भी हम लोग मुबारकबाद देते हैं और वो लोग हमारे अहले वतन के जो भाई, हमारे हिंदू भाई हैं, वो शामिल होते हैं। और आप देखे होंगे कि काफ़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई ईद मिलन समारोह में शामिल हुए और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मुझे आनंद आया। देख सकते हैं यहाँ पर आज ईद मिलन समारोह रखा गया। हमारे बीच मौजूद थे अकील अख्तर जी, इनके तरफ से इस बार ईद मिलन समारोह रखा गया और देख सकते हैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए और इन्होंने
बड़े प्यार से सबको बैठाकर खिलाया पिलाया और साथ में जो है आपसी भाईचारा का एक संदेश जो है ज़िले भर में देने की एक कोशिश की। तो इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़, मैं कुमार सानू, नमस्कार। देख सकते हैं ईद को लेकर आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज अकील अख्तर जी के द्वारा ये जो है ईद मिलन समारोह रखा गया? देखिए, ईद इस समाज में आपसी भाईचारा के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें समाज के जो विशेष लोग होते हैं, जिसमें हमारे जनाब अकील अख्तर साहब हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं और इस समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके यहाँ आकर के हम लोग भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ सेमिया भी खाए हैं, कई तरह के भोजन हम लोगों ने ग्रहण किया और मिल करके एक बहुत ही अच्छे विचार आते हैं कि समाज में काश सारे लोग ऐसे ही मिलजुल करके एक दूसरे का पर्व मनाएं शांति के साथ और भाईचारा को आगे बढ़ाएं। ऐसे तो समाज में बहुत तरह की विकृतियां हैं, लेकिन पर्व त्यौहार इन दूरियों को कम करने का एक जरिया होता है। और हम लोग ईद में जो यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रेम से, स्नेह, इनका स्नेह मेरे ऊपर है, ये बहुत कुछ बयां करता है। और मैं इस ईद के मौके पे अपनी तरफ से भाई साहब के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि अगला साल कुछ ऐसी मनोकामना होती है राजनीतिक रूप से भी जो इनकी पूर्ण हो, हम ऊपर वाले से ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और जहां तक जब ज़रूरत होगी तो इनके लिए व्यक्तिगत सहयोग के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। हाँ, बहुत काफ़ी अच्छा लगा है मिल करके आज हम लोगों ने भोजन भी साथ में किया है। और अकील जी को मैं ईद मुबारक कहता हूँ और उपस्थित सभी जो अतिथिगण हैं उनको भी ईद मुबारक हम बोलते हैं। और ये भाईचारे का पर्व है और इनकी काफ़ी इच्छा थी कि हम कई दिनों से कह रहे थे आइएगा ज़रूर, हम आए निकाल करके समय। हम धन्यवाद देते हैं आप सबों को। आज तो ईद मिलन के इस अवसर पर यही कहेंगे कि हर समाज का मिलन यहाँ हो रहा है। आज यह ईद का मिलन है, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर आपसी सद्भाव, शांति, अमन, चैन की ये मैं कामना करता हूँ। और मोहम्मद अकील साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि ये इनका परिवार ये अपने और आगे बढ़े और इनकी मनोकामना अल्लाह पूरा करें, जिससे फिर अगले वर्ष हम लोग इसी समय और इसी मनोकामना के लिए, शांति, अमन, चैन के लिए फिर हम लोग उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार। हमारा तो भाईचारे का रिश्ता है और कहना यही चाहेंगे कि देश और दुनिया और समाज ये देखे कि किस तरह से एक दूसरे के भाईचारे और एक दूसरे के पर्व, ये त्यौहार जो होता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि एक दूसरे के भाईचारा बढ़े। जो भी दिल में आपका खटास है उसको ख़त्म करके नए सिरे से आप कंचन हो करके एक दूसरे के गले मिलिए। और अकील सर को हम ईद का मुबारक देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अकील अख्तर जी के द्वारा जो है ईद मिलन समारोह रखा गया? सबसे पहले हम ईद मिलन समारोह के अवसर पर पूरे बेगूसराय जिला वासियों से हम कहना चाहते हैं कि पूरा धूमधाम से ईद मिलन समारोह मनाइए, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखिए। और ख़ास करके हम लोग तो टोपी भी पहनते हैं, टीका भी लगाते हैं, सभी धर्म का कीजिए पालन भी पहनाते हैं ना, टोपी भी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। और बेगूसराय जिला सामाजिक सौहार्द का वातावरण बने रहे। और जिस ढंग से बेगूसराय जिला विकसित हो रहा है, राज्य में अव्वल बनने का हम लोग पीछे से ईद के अवसर पर अल्लाह ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि मिल्लत की दुनिया में आगे बढ़ते रहे बेगूसराय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलस्ता हमारा। हम सब भाई भाई हैं। और जिस तरह से हम होली मनाते हैं तो होली में भी हमारे अकील अख्तर साहब मिलजुल के होली खेलते हैं। और आज हम ईद के दिन भी हम लोग मिल के ईद मना रहे हैं। यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी पूर्वजों की देन है। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा देश बहुत तरह के, विभिन्न तरह के फूलों का गुलदस्ता है। आज़ादी के पहले से लेकर अब तक आप इतिहास देखेंगे, किसी का योगदान कम नहीं है। इसलिए आज भारत भारत है। भारत एक महान देश है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग
और आज भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। तो इसमें हम सब का योगदान है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यही भाईचारा समाज में बना रहे, अमन और शांति बना रहे, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो है ईद मिलन समारोह अकील अख्तर जी के द्वारा रखा गया? पहले तो ईद की शुभकामना देंगे, अकील भाई को ईद मुबारक कहेंगे और तमाम क्षेत्रवासियों को भी ईद की शुभकामना देंगे। ईद का बड़ा ही ये पाक मौका है, इस पे हम ईद मुबारक अख्तर भाई को भी देते हैं और तमाम अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज अकील अख्तर जी की तरफ से ईद मिलन समारोह रखा गया? देखिए, अकील अख्तर जी सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सद्भावना के प्रति इनका बचपन से ही लगाव है और एयरफोर्स में रहते हुए उनके बाद आते हुए राजनीति का 20 वर्ष इन्होंने तय किया, लेकिन सामाजिक समरसता बनाए रखने में इनका अहम योगदान है और ऐसा ही इन्होंने करते आए हैं। इसलिए ईद मिलन के अवसर पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने पपरोर पंचायत के साथ अपने जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, हम लोगों के जो देखरेख करने वाले हैं, तमाम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और अख्तर जी को विशेष, अकील अख्तर जी को विशेष शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे पास माननीय विधायक जी राजकुमार जी भी उपस्थित हैं, उनको भी ईद मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने क्षेत्र के लोगों को भी पुनः हम अकील अख्तर जी को शुभकामना देते हैं कि आप इसी तरह लगे रहिए और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखिए। और ईद मिलन समारोह तो बधाई पहले ही है और अख्तर भाई को इसलिए बधाई है कि भारत की एकता और अखंडता में भरोसा रखते हैं, सामाजिक सद्भाव में भरोसा रखते हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। इसलिए इनको विशेष रूप से ईद की बधाई देते हैं कि आप जिस रूप से राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे हैं, उसी प्रकार सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए आप लगे रहिए और ईश्वर आपके साथ रहेंगे, अल्लाह आपके साथ रहेंगे। बहुत ही पाक पर्व और त्यौहार माना गया है और भारत की संस्कृति रही है कि चाहे वो होली का मिलन समारोह हो, चाहे ईद मिलन समारोह हो, वकील शकील साहब हम समय हमेशा कहीं भी आप बुलाइए, किसी भी समारोह में उपस्थित रहते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। इस व्यस्त क्षणों में से कुछ समय निकाल के हम गेट टुगेदर करते हैं और आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है इससे और हमारा समाज मजबूत होता है और देश मजबूत होता है।